हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की वेबसाइट है जो यूजीसी बोला जाता है। और इस पे आप ये भी देख पा रहे होंगे कि पेपर 1 है। बेसिकली पेपर 1 में मैंने बताया भी था आपको कि 50 क्वेश्चन रहता है और 2 मार्क्स का 100 मार्क्स का रहता है, 2 मार्क्स ईच। और उसमें 10 यूनिट मैंने बताया, तो आप देखेंगे तो पहला यूनिट जो रहता है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड का, टीचिंग से रिलेटेड। दूसरा यूनिट आप देखेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड दिख रहा होगा। तीसरा कंप्रिहेंशन मिलता है। चौथा कम्युनिकेशन है। पांचवा मैथ और रीजनिंग का रहता है। छठा जो रहता है वो एलआर लॉजिकल रीजनिंग रहता है। सातवां जो रहता है वो डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन रहता है। आठवां जो है वो आईसीटी कंप्यूटर से रिलेटेड होता है पेपर। और नाइन्थ का जो यूनिट रहता है, नाइन्थ यूनिट, वो पीडीई रहता है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ईवीएस भी बोल सकते हो आप। और 10th जो यूनिट जो रहता है वो हायर एजुकेशन का है, जिसमें आप एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हो। एंशियंट हिस्ट्री में जो हायर एजुकेशन का क्या था स्टेटस, लुक लाइक तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला का निर्माण किसने किया, वर्ल्ड हेरिटेज में कब जुड़ा। उसके बाद विक्रमशिला पढ़ते हो जो तंत्र मंत्र के लिए यूज होता था। फिर आप पाला डायनेस्टी के बारे में भी जानेंगे कि कौन कहाँ। गुप्त साम्राज्य भी देखोगे कि कैसे गुप्त ने बनाया था नालंदा को दोबारा रिवाइव किया गया है। अभी रिसेंटली माननीय राष्ट्रपति जी अभी दोबारा विजिट की थी और उसमें काफ़ी सारे बच्चे को कॉन्वोकेशन में सर्टिफिकेट मिला है। इट मीन्स कि दोबारा से वो नालंदा यूनिवर्सिटी रिवाइव हुआ है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा ही रिवाइवल हुआ था। ये भी पता है आपको कि नालंदा यूनिवर्सिटी को नाश करने में या उसका विनाश जो किया था वो खिलजी ने किया था, बख्तियार खिलजी करके। और कौन से ईयर में किया था, तो 12th सेंचुरी अपने को याद रखना है। 1198 वैसे बोला जाता है, तो 12th सेंचुरी में वो देखा जाता है। राजा तक्ष के नाम पे आप ही को याद आ रहा होगा कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ है, जहाँ पे पंचतंत्र लिखने वाले जो राइटर थे, चाणक्य थे, सभी का वहीं पे एजुकेशन हुआ है। वहाँ पे एंट्रेंस भी होता था। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको पढ़ना रहता है हायर एजुकेशन में भी। पीडीई के बारे में बात करें तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें रहता है इन्वायरमेंट से, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल देखोगे आप, मॉन्ट्रियल देखोगे, रियो कन्वेंशन देखोगे, 1992 का अर्थ समिट देखोगे जो रियो दे जनवरी में इनका एचओ है। वहीं से एजेंडा 21 दिखेगा, एजेंडा 30 दिखेगा, एसडीजी गोल, एमडीजी गोल, सो मैनी थिंग्स आर रिलेटेड टू पर्टिकुलरली इन पेपर 1 यूनिट्स। तो आपको इस पे सबसे मेन फोकस देना है, बिकॉज ऑफ जेआरएफ नेट चाहिए तो आपको पेपर 1 ही बचा सकता है। आप सिर्फ सोचेंगे कि कंटेंट पढ़ के 100 क्वेश्चन करके मैं जेआरएफ ले आऊँ, नॉट टू पॉसिबल। थैंक यू सो मच। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कंटिन्यूसली आपको चीज़ें मिलते रहे। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।